दुनिया की राजनीति में एक और बड़ा टकराव सामने आता दिख रहा है और ये टकराव इजराइल, अमेरिका, ईरान के बीच नहीं है, बल्कि इजराइल के खिलाफ है। इजराइल जिस तरह से वॉर क्राइम कर रहा है, उसकी हरकतें दुनिया देख रही है और यही वजह है कि इजराइल का विरोध भी हो रहा है, जिस वजह से इजराइल बात बात पर विक्टिम कार्ड भी खेलता है। चाइना और इजराइल के बीच जो है वो तनातनी देखने को मिल रही है। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ऐसे में जो कुछ भी इन दोनों देशों के बीच होगा उसका असर दुनिया पर पड़ेगा, दुनिया पर यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। जैसे कि ईरान, अमेरिका, इजराइल तनाव के बीच पड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार इजराइल विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहा है, या फिर यूं कहें कि विक्टिम कार्ड क्यों खेलना पड़ रहा है। इजराइल चाइना पर एक बड़ा आरोप लगा रहा है और चाइना के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहा है। इस वीडियो में, इस खबर में आपको बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में अब क्या चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो इजराइल चाइना को लेकर क्या कह रहा है, ट्वीट आपके सामने है। मिडिल ईस्टर्न अफेयर का ट्वीट आपके सामने है, जिसमें यहां पर देखिए इजराइल जो है वो ये कहता है कि इजराइल ने आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियल तौर पर चीन को यहूदी विरोधी राज्य घोषित किया है और दुनिया से इसके खिलाफ व्यापक राजनीतिक और आर्थिक बहिष्कार लागू करने का आह्वान किया है। यानी कि इजराइल चीन पर यह आरोप लगा रहा है कि यह यहूदी विरोधी देश है, क्योंकि चाइना लगातार ही इजराइल के वॉर क्राइम और इजराइल जिस तरह से मासूमों की जान ले रहा है उसका विरोध कर रहा है और लगातार उसे आंखें भी दिखा रहा है। यही वजह है कि इजराइल को विक्टिम कार्ड खेलना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इस पर कई यूजर्स जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक प्रतिक्रिया आपके सामने भी है। इसमें देखिए लिखा है कि एंटीसेमाइट इज गोइंग टू एंड अप बीइंग सिनोनिम विद गुड पर्सन। यानी कि इन्होंने यहाँ पर व्यंग करते लिखा है। ये बयान जो है एक तरह के सरकाजम व्यंग करके लिखा है कि इसमें कहा जा रहा है कि एंटीसेमाइट शब्द का इतना ज्यादा और गलत इस्तेमाल हो रहा है कि भविष्य में इसका अर्थ ही बदल सकता है और लोग इसे अच्छे इंसान के समान समझने लगेंगे। एंटीसेमाइट का मतलब होता है यहूदी विरोधी और इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो लगातार ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे इसका अर्थ ही बदल गया है। किसी को भी कुछ भी कहना होता है, इजराइल की बात करें तो किसी को भी कुछ भी कहना होता है, वो यही कह देता है कि ये एंटीसेमाइट है, यानी कि ये यहूदी विरोधी है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसी बीच आपको ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से सीजफायर का उल्लंघन करके इजराइल लगातार ही लेबनान पर एक के बाद एक हमले कर रहा है और उसके बाद वो विक्टिम कार्ड भी खेलता है। ये वीडियो है कुड्स न्यूज नेटवर्क का, जिन्होंने यहाँ पर शेयर किया है और बताया है कि आज सुबह इजरायली युद्धक विमानों ने दक्षिणी लेबनान के जावतार अल शर्किया शहर को निशाना बनाकर वहां पर हवाई हमला कर दिया है, जो कि लागू युद्ध विराम का उल्लंघन है, यानी कि सीजफायर का साफ साफ उल्लंघन है। यहाँ पर वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो है ये वीडियो भी चल रहा है। इसमें जो आप ये 3 सेकंड का वीडियो है, इसमें जो ये धुआं आपको दिख रहा है ये इजरायली हमलों का धुआं है। हमलों के बाद जहां पर भी धमाका हुआ है वहां पर ये धुआं जो है वो आपको निकलता हुआ दिख रहा है। इसी बीच ईरानी फोर्स ने अमेरिका की किस तरह से सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है ये भी आपको बताते हैं। ईरानी सेना ने जंजन में 3 अमेरिकी GBU-57 मिसाइलें और 9,500 बम जो हैं वो बर्बाद कर दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं। ईरान के अंसार अल मेहंदी कोर ने जंजन में 9,500 बम, दर्जनों बिना फटे रॉकेट और 3 अमेरिकी GBU-57 बंकर भेदी मिसाइलों को बर्बाद कर दिया है। पूरी तरीके से जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो अमेरिकी इजराइल आतंकवाद विरोधी युद्ध के दौरान बचे हुए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईरान लगातार ही अमेरिका को जवाब दे रहा है। हालांकि लगातार दोनों के बीच बात बनती नहीं दिख रही है, वहीं अलग अलग चीजें भी हो रही हैं। कभी कोई ट्रंप पर गोली चला रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। इसी बीच आपको दिखाते हैं कि फिलिस्तीनी लड़ाके किस तरह से इजराइल की हाईटेक सेना को मात दे रहे हैं। तो यहाँ एक वीडियो है, इस वीडियो में ये जो टैंक है ये इजराइल का टैंक है और यहाँ पर जो फिलिस्तीनी लड़ाके हैं वो बहुत ही आसानी से एक इजरायली टैंक को तबाह कर रहे हैं। देखिए, शुरू से वीडियो देखिए। यहाँ पर ये जो 2 लड़के आपको आते दिख रहे हैं ये फिलिस्तीनी लड़ाके हैं।
ये जो रेड कलर से आपको दिखाया गया है ये इजराइल का टैंक है जो कि हाईटेक तकनीक से लैस है। अब यहाँ पर देखिए दो लड़के आते हैं, फिलिस्तीनी लड़ाके हैं, और ये यहाँ पर कुछ चीजें रख रहे हैं, बम या फिर कोई ऐसी कोई चीज रख रहे हैं जिससे ये डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये आधुनिक तकनीक से लैस इजराइल का टैंक जो है किस तरह से धू धू करके फटने लगता है, उसके बाद आंख की लपटों में जो है इसे किस तरह से आंख की लपटों ने देखिए कब्जा लिया, यहाँ पर बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद यहाँ पर आपको टैंक धू धू करके जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कहा जा रहा है कि अगर फिलिस्तीन के लोगों के पास इतने एडवांस हथियार होते तो ये लोग कब का इजराइल को उसकी औकात दिखा चुके होते, लेकिन इजराइल के पास तो है और इजराइल उसका भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो कह रहे हैं कि एक सहयोगी के तौर पर अब अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये एक देश के राष्ट्रपति कह रहे हैं सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर कि एक सहयोगी के तौर पर अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका पहले आप पर हमला करेगा, उसके बाद अमेरिका सीज फायर की बात करेगा, सीज फायर भी कर लेगा और उसके बाद उस सीज फायर को तोड़ भी देगा। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का असर देखने को अब मिल रहा है। बाकी देश कह रहे हैं कि अमेरिका भरोसे के लायक जो है वो नहीं है। इसी बीच ईरान ने युद्ध के कारण निलंबित इंटरनेशनल उड़ानों को फिर से शुरू करवा दिया है। पहली उड़ान जो है वो इस्तांबुल के लिए संचालित कर दी गई है, इस्तांबुल के लिए शुरू हो चुकी है। इसी बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रूस के लिए अच्छी खबर आ रही है। खबर आ रही है कि ईरान ने रूसी जहाजों को स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निर्बाध रूप से गुजरने का अधिकार दे दिया है, यानी कि बिना किसी परेशानी के जो है वो रूस के जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। ईरान ने इसकी इजाजत जो है वो दे दी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीजें जो है वो उन लोगों के लिए सामान्य हो रही हैं जो ईरान के दुश्मन नहीं है, या फिर यूं कहे कि जो ईरान का बुरा नहीं चाहते हैं। अब इसी बीच एक वीडियो अमेरिका से आ रहा है। इस वीडियो में बीजेपी और आरएसएस अपनी कितनी भद पिटवा चुका है इंटरनेशनल लेवल पर, ये आपको देखने को मिलेगा। दरअसल ये वीडियो जो है वो ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है कि इसमें एक अमेरिकी जर्नलिस्ट जो है, अमेरिकी पत्रकार जो है, वो बीजेपी और आरएसएस के नेता राम माधव से कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिसके बाद उनके पसीने छूट जाते हैं। मैं आपको वीडियो आपको दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि एक अमेरिकन पत्रकार आता है और जो बीजेपी और आरएसएस के नेता हैं राम माधव, उनसे कुछ सवाल करता है, या फिर यूं कहें कि उनसे कुछ बोलता है। क्या बोल रहा है जरा सुनिए। वो कहते हैं कि भारत में ईसाइयों और मुस्लिमों की लिंचिंग क्यों की जाती है, मुस्लिम और ईसाई नन महिलाओं का रेप क्यों किया जा रहा है, आप यहाँ किस लिए आए हैं, ये पूछता है जर्नलिस्ट उससे। उसके बाद कहता है कि अमेरिका पुलिस बेकार है जो आपको इतना सम्मान दे रही है, यहाँ पर यूएस में राष्ट्रीय स्वयं सेवक क्यों आता है, इस तरह की बातें वो कर रहा है। उसने प्ले कार्ड जो ले रखा है उस पर भी ध्यान दीजिए, उस पर भी ये चीजें लिखी हुई है। अब यहाँ पर सुनिए वो शख्स क्या कह रहा है। ये शख्स अमेरिकन पत्रकार है। Shri Madhav ji, how you doing? What do you have to say about the RSS burning Christians alive? What do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? What do you have to say about the RSS massacring Christians and Muslims in India? Lynching people for eating beef? Hey Shri Madhav ji, why are you in America? Why are you in America, Madhav ji? What's your agenda? What's your agenda in this country? What are you trying to accomplish? What are you attempting to influence in terms of American politics? तो यहाँ पर आपने सुना, ये अमेरिकन पत्रकार है और ये साफ साफ पूछ रहा है कि भाई आपका यहाँ पर क्यों काम है, भारत में लिंचिंग हो रही है मुसलमानों की, ईसाइयों की, रेप हो रहे हैं महिलाओं के, आप वहां पर क्यों नहीं कुछ करते। आरएसएस का तो इतिहास आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। एक कोई काम ढंग का उन्होंने सपने में भी नहीं किया होगा और ये दुनिया को पता है, और इसके जो परिणाम है वो भी उन्हें सुनने पड़ रहे हैं। इसी बीच एक और हैरान करने वाली खबर ये आ रही है कि फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर का ऑडियो तब काट दिया गया जब उसने ट्रंप पर फेक फायरिंग की बात की। हाल ही में व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर हो रहा था और उसी बीच ट्रंप पर और जो उनके बाकी लोग हैं पार्टी के, उन पर जो है वो गोलीबारी की खबरें आई। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। हालांकि कुछ ऐसा मंजर हमने इलेक्शन कैंपेन में भी देखा था, जिसके बाद यही कहा गया कि भाई वो फेक कार्यक्रम जो है वो ट्रंप की तरफ से करवाया गया। हालांकि इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर लिखा है कि फर्जी गोलीबारी का जिक्र करने पर फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर का ऑडियो जो है वो उसी के चैनल ने काट दिया।
फॉक्स न्यूज ने लाइव प्रसारण के दौरान अपने ही रिपोर्टर का ऑडियो अचानक काट दिया क्योंकि पत्रकार ने फर्जी गोलीबारी की घटना का जिक्र कर दिया था। जरा यहाँ पर आप और मैं दोनों देखेंगे कि क्या हुआ है फॉक्स न्यूज के रिपोर्टर के साथ जब उसने फर्जी गोलीबारी की बात की। तो देखिए। I want to just quickly tell you, I was sitting next to Caroline Levitt, the press secretary's husband. He was one of our guests. He was seated right next to me, and right as the dinner was starting, the national anthem happened, and then he kind of leaned over and said, I watched you on TV, you do a great job. You need to be very safe. And he was just very serious when he said that to me. And he kind of looked around the room and he said, there are some... Sounds like we lost Aisha's phone there. And this happens, by the way, especially when you have so many people. तो यहाँ पर आपने देखा कि खुद के ही चैनल ने लाइव प्रसारण के बीच ही जो है वो उनका ऑडियो काट दिया क्योंकि उन्होंने फर्जी गोलीबारी का जिक्र जो है वो कर दिया। अब ये सच में हुआ है या फिर इसके पीछे क्या मंशा है, कोई पीआर स्टंट है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चीजें हैं वो आपके सामने। इसी बीच अब ईरान क्या कह रहा है वो भी सुनिए। ईरान का कहना है कि हम अमेरिका इजराइल के किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिए हर मोर्चे पर तैयार हैं। अमेरिकियों को नेतन्याहू का खिलौना बनना बंद करना होगा। किसी भी हमले का जवाब आपकी उम्मीदों से कहीं अधिक भयावह होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण ईरान की अप्रतिबंधित रणनीति है। तो यहाँ पर एक और धमकी ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल के लिए। तो मिडिल ईस्ट में अब क्या कुछ चल रहा है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये सब आपके सामने है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर तो यही है कि अगर इजराइल और चीन के बीच इसी तरह से तनातनी रही, तनाव बढ़ा, तो इसका असर जो है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और बहुत ज्यादा बुरा पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर चीन और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो ऐसे में इजराइल को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है।